फ्रेंड्स, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम देखेंगे यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का चैप्टर 2 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सेल्फ मैनेजमेंट। आज की हमारी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना। व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है। व्हाट इज वीकनेस, वीकनेसेस क्या होती हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ये 4 पॉइंट्स आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नोइंग योर सेल्फ। नोइंग योर सेल्फ, इसका हिंदी में अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब निकल के आता है कि अपने आप में जानना। क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हम पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि अपने बिहेवियर, अपने थॉट, अपने ओपिनियंस को कंट्रोल करना, उसको टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बारे में अच्छी तरह से जान लें और पहचान लें कि आप क्या हैं। सो नोइंग योर सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। इसके अंतर्गत हम सीखते हैं कि हमें ये समझना है कि हु यू आर मीन्स कि आप क्या हैं। व्हाट यू लाइक, आपको क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हैं। व्हाट यू डू नॉट लाइक, या आप क्या डिसलाइक करते हैं, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है। व्हाट आर योर बिलीव्स, आप किस में विश्वास करते हैं, किस में नहीं करते हैं। व्हाट आर योर ओपिनियंस, आपके जो भी आधार हैं वो क्या हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर के। व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप किस तरह से रहते हैं। ये सारा जो आपका बैकग्राउंड है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। व्हाट डू यू वेल एंड व्हाट यू डू नॉट वेल, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। Everybody know these 2 points. Firstly, whenever you knowing yourself means what you do well, means कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, and what you do not do well, आप क्या अच्छा नहीं कर सकते। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने आप में ये 2 चीज़ें तो जानना ज़रूरी है ही कि आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, क्या अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है कि हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कैसे करें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, एनालाइज तभी आप कर सकते हो स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जब आपको अपने बारे में पता हो कि आप क्या अच्छे से कर सकते हैं और क्या नहीं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हु यू आर। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि आप क्या हैं। ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज क्योंकि only then can you measure your strength and weakness। क्यों? क्योंकि इन आधार के जरिए ही, इस पॉइंट्स के जरिए ही आप अपने अंदर के वीकनेस और स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसको हम एक छोटे से फिगर से समझते हैं। इस फिगर में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर छुपी होती हैं, लेकिन हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। वैसे तो हर किसी को पता होता है कि वो कौन है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो जानने की ज़रूरत भी कभी कभी हमें पड़ती है, अगर हमें अच्छा करना है लाइफ में। तो जैसे हम क्या लाइक करते हैं, हमारे ओपिनियंस क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम क्या पसंद नहीं करते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या है,
और हम किस बिलीव किस किस में करते हैं, ये सारी बातें हमारे अंदर छुपी होती हैं। ज़रूरत है तो उनको पहचानने की। अगर हमने इनको पहचान लिया तो इसका मतलब आपने 100% अपने बारे में जान चुके हो, अपने आप को पहचान चुके हो, और इन्हीं पॉइंट्स, इन्हीं फैक्टर्स के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्ट्रेंथ। अभी हमने पीछे पढ़ा कि हम सबसे, देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने बारे में जानना होगा। अपने बारे में क्या क्या जानना होगा हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग विच मीन दैट व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड। अभी हमने पीछे भी बात की थी कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ आर नथिंग, दिस इज ओनली फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग। एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से स्ट्रांग बनाती है। इसका मतलब होता है व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड। ये इसका मतलब ये होता है कि आप क्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके कैरियर को बिल्डअप करती हैं, वो आपको फिजिकली या मेंटली दोनों ही तरह से जो है स्ट्रांग बनाती हैं। वो सारी चीज़ आपको क्या कहलाती हैं? स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ, किन किन चीज़ों को हम स्ट्रेंथ कह सकते हैं? वैसे तो हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन सभी को स्ट्रेंथ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं और सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है एज़ कम्पेयर टू मी एंड अदर पर्सन। सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके हेल्प से आप अपने अंदर के छुपे स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। फर्स्ट वन, आई एम गुड एंड अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल इमोशंस। भाई, इसके अलग भी आपका कोई स्ट्रेंथ हो सकता है, ये तो एक कॉमन तो है नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकता हूँ। आई एम ए गुड एंड अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस। ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं दूसरे व्यक्ति की इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को आसानी से समझ सकता हूँ, इजीली मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ये एक मेरा स्ट्रेंथ है। ये काम हर कोई तो कर नहीं सकता है। किसी को तो सामने वाले की सब कुछ बोल देता है, तब भी उसे समझ में नहीं आता है। तो बिना बोले वो कैसे उसके फीलिंग्स, इमोशंस को कैसे समझेगा? तो ये आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। सेकेंड थिंग, आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स वाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ फ्रॉम एनी हार्म। जब मैं किसी अजनबी से बात कर रहा होता हूँ या उससे किसी बारे में डील कर रहा होता हूँ, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल उससे बात करता हूँ, और मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने आप को सेफ भी रखूँ, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, मुझे उससे किस तरह की कोई हानि ना हो। तो ये भी एक स्ट्रेंथ हो सकता है। आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये एक स्ट्रेंथ हो सकता है। आई एम प्ले फुटबॉल वेरी वेल, आई एम प्ले टेनिस वेरी वेल, ओके, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। ये आपका स्ट्रेंथ हो जाता है। सो ये आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, लेकिन ये कोई इनफ नहीं है कि आप इन्हीं को स्ट्रेंथ माने। हर किसी का अपना स्ट्रेंथ अलग होता है, ज़रूरत है तो उसको पहचानने की। क्लियर? इस वीडियो लेक्चर में हम इसी बारे में सीखेंगे कि हम अपने अंदर के छुपे स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई स्ट्रेंथ तो है हर किसी के अंदर, लेकिन उसको पहचाने कैसे? कैसे पहचान करें कि हमारे अंदर की जो है वो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? कैसे पहचानें? तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको? टेक टाइम ऑफ
टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। आपको क्या करना है कि थोड़ा समय लीजिए और देखिए और सोचिए इस बारे में कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपने अच्छा किया है लाइफ में, या जो आप, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या एक सर्विस पर हैं तो आप वहाँ देखिए अपने जो वर्क स्टेशन है जहाँ पे आप वर्क करते हैं, तो आप वहाँ पर क्या अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। और उन सब चीज़ों के बारे में हमेशा आपको सोचना चाहिए कि जिसे आप हमेशा अच्छा करते हैं। जो भी काम आप हमेशा से अच्छा करते आए हैं उसको आप एनालाइज करके देख सकते हैं, और ये भी आपका हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। ये भी देखना है कि आपने कोई काम किया और उसके लिए कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा किया है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आप कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं जिस पर बार बार आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है अलग अदर पीपल्स का। तो ये भी आपका हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसको समझने के लिए। सपोज लाइक दैट कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया बनाने के लिए। ओके, लाइक प्रोडक्टिविटी पर एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया। आपने उसको प्रेजेंटेशन को बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, और बॉस ने उसकी तारीफ की, आपको अप्रिशिएट किया। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ऐसे समय पर जब बॉस आपको अप्रिशिएट करे। उसके बाद फिर से उन्होंने कोई दूसरा काम दिया, प्रेजेंटेशन नहीं दी, उसके बाद दूसरा काम दिया। दूसरा काम क्या दिया आपको? सिंपल एक डॉक्यूमेंटेशन का वर्क दे दिया, डेटा एंट्री का वर्क दे दिया। वो काम आपने किया तो उस पर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला, वो एवरेज वर्क रह गया। फिर से आपको प्रेजेंटेशन दी गई, आपने प्रेजेंटेशन को बनाया, उस पर फिर से अप्रिशिएशन मिला। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपको मिलते जाते हैं जब आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं। तो आपको ये एनालाइज करना, देखना है कि आपके कौन से वर्क के लिए आपका बॉस या कोई दूसरा पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस काम के लिए आपको बार बार अप्रिसिएशन मिल रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं पीपल, लोग, उस काम में आप निपुण हैं, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, औरों से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आपका प्रेजेंटेशन बनाना एक स्ट्रेंथ हो गया। तो आप वहाँ कह सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ में कि आई एम एबल टू मेक गुड प्रेजेंटेशन। ओके, मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने लायक हूँ, ये मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। क्लियर? तो इस तरह से आप ये चीज़ें सोचेंगे, अपना स्ट्रेंथ पता कर लेंगे। बट हियर आर फ्यू क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी आपकी हेल्प करेंगे कि आप उन क्वेश्चन को अपने आप से कीजिए, और वो क्वेश्चन हेल्प करेंगे कि आपके अंदर की छुपी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। फर्स्ट वन, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर। पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये जानना है कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ, उसका एनालाइज आपको करना है। नेक्स्ट, व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर, और मैं दूसरों से बेटर क्या कर सकता हूँ। ये दो क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपके बॉस ने प्रेजेंटेशन दिया, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क दिया, डेटा एंट्री का वर्क दिया, लेकिन कभी आपको डेटा एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन पे कभी आपके बॉस ने अप्रिशिएशन नहीं किया। लेकिन जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आपके जो कलीग्स हैं, बॉस हैं, कंपनी वर्कर्स हैं, को वर्कर्स हैं, कोली तो जितने भी आपके आसपास पड़ोसी लोग जो आपके साथ काम करते हैं, सब उसको आपकी प्रेजेंटेशन पे अप्रिशिएट करते हैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ
कि आप दूसरों से अलग हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, तो आपका प्रेजेंटेशन बनाना आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्लियर? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट वीकनेस। अब हम जानेंगे कि वीकनेस क्या होती है। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती हैं और उसके साथ साथ कुछ वीकनेस भी होती है, हर इंसान के साथ होता है। तो स्ट्रेंथ हमने जाना, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। तो अब देखते हैं कि वीकनेस क्या होता है। वीकनेस आल्सो नोन एज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर what we do not do well and are not good at, means कि वीकनेस आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर आपको उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। देखिए, कोई भी इंसान है अपनी कमजोरियों के साथ तो नहीं रह सकता। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाए तो वो तो आपको वीकनेस होगी उससे। छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो जब वीकनेस होगी तो आप उस वीकनेस के साथ अपनी लाइफ स्पेंड तो नहीं करेंगे, उसका इलाज तो करेंगे। इलाज का मतलब क्या है, उसको आप सुधारेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, मेडिसिन लेंगे, आप अपनी बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हमारे कैरियर्स में कुछ ऐसे ही वीकनेस होते हैं, ऐसे वीक पॉइंट होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे कैरियर में एक बैरियर का काम करते हैं। उनको ज़रूरत होती है इम्प्रूव करने की, इसीलिए इनको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और कैरियर कहा जाता है। और ये क्या होते हैं आपके वीकनेस? व्हाट वी डू नॉट डू वेल, यानी कि आप क्या अच्छा नहीं कर सकते और क्या अच्छा नहीं हो सकता। कोई काम है जो आप कभी अच्छा नहीं कर सकते, वो आपका वीकनेस है। क्लियर? आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं किसी कंपनी में, और डेटा एंट्री ऑपरेटर में आप न्यूमेरिक डेटा एंट्री आप अच्छे से नहीं कर सकते, तो वो आपका वीकनेस हो गया। भाई, काम तो आपको करना है। डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप जो टेक्सचुअल डेटा को एंटर करें और न्यूमेरिकल को ना करें। भाई, जब डेटा एंट्री ऑपरेटर आप हैं तो अब दोनों काम करने पड़ेंगे। आप जो है टेक्स्ट पर तो आपकी स्पीड अच्छी है, लेकिन न्यूमेरिक कंटेंट्स को एडिट करते वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी स्पीड जो लो हो जाती है, तो वो आपका वीकनेस है। तो उसको इम्प्रूव करने की तो आपको ज़रूरत है, इसीलिए इसको सीधी सिंपल सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वीकनेस आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ वीकनेस। वैसे तो अलग अलग वीकनेस होते हैं, बस जैसे बीमारियां अलग अलग होती हैं, किसी को नज़ला है, किसी को जुकाम है, किसी को सर दर्द है, किसी को कमर दर्द है, किसी को कुछ है। तो ऐसे ही जो है वीकनेस होती हैं, अलग अलग वीकनेस होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में आप ले रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे वीकनेस को पता करने में। इजीली बोर्ड, मैं काम करता हूँ, काम करते करते ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। एक जैसा काम लगातार लगातार करते करते बोर हो जाता हूँ। ये एक वीकनेस हो सकता है, क्योंकि हमें कभी बोर नहीं होना चाहिए, हमें अपने वक्त से लगाव होना चाहिए। टेक्स थिंग्स पर्सनली, ये भी एक वीकनेस है। मैं हर बात को पर्सनली ले लेता हूँ। ठीक है, जनरल जनरल लैंग्वेज में कहें कि मैं दिल पर ले लिया बात को, है ना। तो पर्सनली मैं किसी बात को ले लेता हूँ, तो ये मेरा एक वीकनेस है, हो सकता है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इश्यू। भाई, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। एक बात हम आपको बताएं, ये थर्ड वीकनेस है टाइम मैनेजमेंट इश्यूज का, ये मेरा भी एक वीकनेस है। अब तो मैंने इसको इम्प्रूव कर लिया है कुछ हद तक, लेकिन शुरू शुरू में मेरा बड़ा ही तंग हाथ था टाइम मैनेजमेंट में। मैं कभी टाइम को मैनेज करने में कोशिश करता था, लेकिन मैनेज नहीं करता था। तो ये भी एक वीकनेस है। आपके अंदर कुछ अलग वीकनेस हो सकते हैं, तो एनालाइज करने की ज़रूरत है। नाउ, हाउ आइडेंटिफाई योर वीकनेस। जैसे हमने स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, अब देखेंगे कि हम अपने वीकनेस को कैसे पहचानें। कैसे पहचानें कि हमारे अंदर ये कमजोरी है। भाई, सीधी सी बात है, भाई अपनी कमजोरी को कौन बताएगा? दूसरे तो बताएगा नहीं। भाई, दूसरे से मत बताइए, कम से कम अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो कमजोरी है, खुद को तो पता होना चाहिए कि मेरा वीकनेस क्या है। तभी तो आप दूसरे छुपाएंगे, आपको पता ही नहीं है।
कि मेरा वीकनेस क्या है, तो सामने वाले को तो आप बता ही देंगे। क्लियर? तो उसको कैसे पहचानेंगे? पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। सीधी सिंपल सी बात है, आप अपने उस एरिया को पॉइंट आउट कीजिए जहां पर आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड व्हाट यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू, और उस जो भी एरिया है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, इस चीज़ को आपको पॉइंट आउट करना है सबसे पहले। नेक्स्ट, लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर। आपने कोई काम किया, उसका फीडबैक मिला दूसरों से, तो उस फीडबैक को आपको क्या करना है, देखना है, ये आपको फीडबैक में क्या मिल रहा है। नेक्स्ट, वी ओपन टू फीडबैक। फीडबैक को ओपन कीजिए, ऐसे बहुत सारे फीडबैक आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। और फीडबैक तो कुछ भी मिल सकता है, तो अगर उसमें आपका फीडबैक आपके फेवर में नहीं है तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए विदाउट फीलिंग स्मॉल अबाउट इट। बिना बिना बुरा फील किए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लुक एट इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उसको इस तरह से देखिए कि ये जो एरिया है मेरे कैरियर का, ये इम्प्रूवमेंट करने वाला एरिया है, इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है। नाउ हियर आर फ्यू क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर वीकनेस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं आपके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल। आप कहाँ पर चिंता करते हैं और कहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, वो आपका वीकनेस होगा। वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी। कहाँ, कैसे और क्यों दूसरे आपसे बेटर करते हैं, उन एरियाज को आपको पॉइंट आउट करना है। जो जो एरियाज आपने देखेंगे जहाँ पर दूसरे आपसे बेहतर कर रहे हैं वो आपका वीकनेस है। What advice for improvement do I often receive from others। और कभी कभी कुछ सलाह भी मिलती है हमें अपने काम वर्क पर कि आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर आपको इस तरह से मैसेज मिल रहा है, एडवाइस मिल रही है, सलाह मिल रही है दूसरों से कि आप इसको ऐसे न ऐसे कीजिए, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, दैट्स एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर कैरियर। वो भी आपका एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मतलब आपका वीकनेस है, उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। नाउ एट लास्ट, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। देखिए, इंटरेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट क्या है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट, रुचि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग। इंटरेस्ट वो चीज़ है, वो फीलिंग है जिसको करते वक्त हम इंजॉय फील करते हैं, जॉयफुल होकर के हम उसको करते हैं। क्लियर? भाई सिंगिंग ले लेते हैं, मैं गाना गाता हूँ, जब मैं गाना गाता हूँ तो बिल्कुल मैं आनंदमयी हो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता है बराबर में कोई खड़ा है लाइक, भाई मुझे गाना नहीं आता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्ले क्रिकेट वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। सुबह से मैं दोपहर तक मैंने खाना नहीं खाया, दोपहर को दोस्त आ गए तो चलो क्रिकेट खेलना है, तो मैंने खाना नहीं खाया है लेकिन मैं फिर भी, मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊँगा और वहाँ पूरा दिन मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा। ना तो मैं बोर होऊंगा, ना मैं थकूंगा, ना मुझे भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट है। मैं पूरा जॉयफुल होकर के उस काम को करूँगा। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंटरेस्ट कहलाती है। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। इंटरेस्ट में इंक्लूड, आपका जो इंटरेस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। फर्स्ट, एक्टिविटीज यू लाइक टू डू एट स्कूल एंड इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी। आपका इंटरेस्ट
वो हो सकता है स्कूल में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्री टाइम में कुछ भी कर रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिल रही है, तो वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है। एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप कुछ सीखना चाहते हैं, वो आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है उसे, वो चाहता है कि स्कूल पहुंच गया मैं पूरा दिन मैथमेटिक्स ही पढ़ता रहूं, तो वो उसका एक एरिया है, वो उसकी एक ऐसी एक्टिविटीज है जिससे वो कुछ सीखना चाहता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एबिलिटी। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी इज अ नेचुरल कैपेसिटी दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विथ कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। एबिलिटी एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, वो पैदा नहीं की जा सकती, उसको इम्प्रूव तो किया जा सकता है लेकिन पैदा नहीं की जा सकती। इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, इंटरेस्ट जगाया जाता है किसी चीज़ में, लेकिन एबिलिटी जगाई नहीं जाती है। एबिलिटी को कहें तो वो गॉड गिफ्टेड होता है, उसको इम्प्रूव हम कर सकते हैं। क्लियर? और ये एबिलिटी जो है हेल्प्स करती है टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से करने में, सही तरह से करने में हमारी हेल्प करती है एबिलिटी। क्लियर? समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट में नॉट मैच एबिलिटी, कभी कभी हमारा जो इंटरेस्ट होता है हमारी एबिलिटी से मैच नहीं करता है। इन दोज केस यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटी और फॉलो सम अदर पाथ। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आप अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर लीजिए या फिर कोई दूसरा रास्ता चुन लीजिए जो आपकी एबिलिटी से आपका इंटरेस्ट मैच करता है। जब तक आपका इंटरेस्ट एबिलिटी से मैच नहीं करेगा, आप करियर में, लाइफ में कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। ओके, तो दैट्स अ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके, बाय इम्प्रूविंग योर एबिलिटी फॉर मैचिंग योर इंटरेस्ट। ज़रूरत है इंटरेस्ट और एबिलिटी को मैच करने की। फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक क्रिकेट, आप क्रिकेट पसंद करते हैं, ये आपका इंटरेस्ट है, बट यू मे नॉट बी एबल टू प्ले ड्यू टू नेसेसरी पावर और स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? एबिलिटी होती हैं रिक्वायर्ड टू प्ले द गेम। भाई क्रिकेट गेम खेलने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्किल्स आपके पास है नहीं, वो एबिलिटी आपके पास है नहीं, और इंटरेस्ट है आपका क्रिकेट खेलने में, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। आप क्रिकेट नहीं खेल सकते भले ही आपका इंटरेस्ट। तो या तो आप अपने इंटरेस्ट को चेंज कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए जो दूसरा गेम है। अगर आप चाहते हैं क्रिकेट खेलना क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको क्रिकेट की स्किल्स को सीखना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। टोटली आपका इंटरेस्ट एबिलिटी से मैच होगा, तभी आप एक अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। In that case, it is not necessary to try to become a cricketer। और ये ज़रूरी नहीं होता इस केस में कि आप एक क्रिकेटर ही बनेंगे, क्योंकि आपकी एबिलिटी आपके इंटरेस्ट से मैच नहीं कर सकती। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हमने सीखा और जाना कि हम अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे एनालाइज करें, किस तरह से अपने वीकनेस को पहचानें और उनको इम्प्रूव करें, इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, एबिलिटी क्या होता है, दोनों में मैच कैसे हो सकता है, किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किसको नहीं। ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हों। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।